हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो भैया जी, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आपको हेल्प करेगी क्रैक करने में जून 2023 सीए फाउंडेशन एग्जाम। यस, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है अभी तक और आगे भी करेंगे, बट मुझे यह भी पता है कि कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं आप जिसकी वजह से जितना आप स्कोर कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स या कुछ ऐसी ऐसी गलतियां जिनको अवॉइड करना चाहिए, वो क्या है उस पर बात करेंगे बट एंड में। उससे पहले एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं। अगर वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर रहे हो तो उसको करो भाई, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में शायद पास भी ना हो। शायद इतनी मेहनत करने के बावजूद एक छोटी छोटी जो है हमने गलतियां कर दी, एक छोटी सी दिमाग में हमने गलती कर दी, ये चीज को इग्नोर करके और हम अपना एग्जाम में फोड़ के ना पाए। क्या है सर ऐसी बात? अभी मैं आपको एक एक करके उन चीजों पे लेके जाता हूं। आप मुझे कमेंट में बताते रहना कि क्या आप ये सेम टू सेम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखते हैं, चलो। हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 4 पेपर है। पेपर 1 अकाउंटेंसी बोल देते हैं, पेपर 2 लॉ एंड बीसीआर बोल देते हैं, पेपर नंबर 3 हमारा मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स, और पेपर नंबर 4 बनता है अपना इको एंड बीसीके का। अगर मैं इन सारे पेपर के बारे में बात करूं तो मुझे एक बात सच सच बताना, क्या आपको लगता है आपने ये सारे पेपर को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है? ये टिक लगा लेना भाई मेरे साथ साथ। यस, क्या आपने अपने सारे पेपर में इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, या ऐसा कर रहे हो यार अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा, या ऐसा सोच रहे हो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स तो मुझे आता है, मैं तो पहले लॉ और मैथ्स को ढंग से पढ़ लेता हूं, उसमें मुझे डर लग रहा है क्योंकि लॉ पहली बार पढ़ रहा हूं और मैथ्स से तो हमारी पहले ही जो है हालत टाइट हो जाती है। तो भाई ये पहले क्लियर कर लो कि आपने को सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। सर इसका मतलब क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये नहीं है कि यार हम सबको इतना इतना टाइम पढ़ना है तो इतना ही पढ़ेंगे, मतलब सबको 2-2 घंटा बांट दिया। नहीं भाई, ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें यार याद जल्दी जल्दी हो जाता है। बट हाँ, इक्वल इंपॉर्टेंस तब है जब आपके सारे के सारे चैप्टर्स के सारे सारे सब्जेक्ट में आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो ये होता है इक्वली इंपॉर्टेंस देना, कि जितना भी सर ने पढ़ाया है मैंने हर एक कंसेप्ट ढंग से समझा है, हर एक के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं। अच्छी बात है, जैसा सर ने बोला है आपको हर एक की मैं डीपीपी, जो आप जहां भी पढ़ रहे होंगे जैसे भी पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती होंगी, आप उसको ढंग से खुद से सॉल्व कर रहे हो, क्या ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये तीनों चीजों पे क्या आपका टिक आ रहा है? जल्दी से बताओ। ठीक है, तीनों पे क्या आपका टिक आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं सर, डीपीपी भी बना रहा हूं सर। अरे सर एक पेपर में नहीं कर रहा, ये काटा नहीं होना चाहिए बेटे। देखो ये सारी टेबल किसकी पूरी है मेरे को ये जानना है, ये सारी टेबल किसकी पूरी है ये मुझे जानना है। ठीक है, अब डीपीपी के अंदर में हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। यस, प्रैक्टिस करते हैं भाई, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए, आपने क्लास में क्वेश्चन करे, आपको लॉ पढ़ाया गया, लॉ आपने पढ़ा, गुरप्रीत सर ने से अगर आप पढ़ रहे तो गुरप्रीत सर ने लॉ पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, उसके बाद में आपको बोला सर ने कि ये होमवर्क है ये करके आना, क्या आपने वो किया? क्या उसके बाद भी सेल्फ प्रैक्टिस और भी करी? क्या आप टाइम टू टाइम दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि आप इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो? ठीक है, प्रैक्टिस हो सकता है आपको लगे कि यार डीपीपी में तो हमारे को बेस क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया और फील आ रही है थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की, मैं अभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है कि कल पे नहीं डालूंगा कि चल कल प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, मैंने आज डिसीजन बनाया है, मैं अभी बैठ के लगूंगा और इसको प्रैक्टिस करके खत्म करूंगा। कोई बात नहीं, आधा घंटा फोन पे कम बात कर लेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, आधा घंटा फोन पे कम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यस, बट मैं प्रैक्टिस जितनी जरूरी है उतनी करूंगा, चाहे वो मुझे करने के लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व करना पड़े, चाहे मुझे करने के लिए भाई साहब क्या करना पड़े,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना पड़े। मैं बस नहीं करूंगा जब तक मेरी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाएगी। मैं उस चैप्टर से आगे नहीं, मतलब बाकी जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़ूंगा, बट उस चैप्टर को भी साथ साथ पढ़ता रहूंगा। सर इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास? दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से 7 घंटे तो क्लास चलती है। अरे उसके अलावा तेरे पास टाइम तो बचा 17 घंटे का। 7 घंटे खाने पीने में, सोने में तूने लेट सपोज 10 घंटे लगा दिए, 7 घंटे बचते हैं। चल मैं बोलता हूँ 4 घंटे बचते हैं तेरे पास अपनी खुद की जो है पढ़ाई करने में, जहां तू ये काम कर रहा है। क्या वो 4 घंटे कर रहा है मिनिमम डेली? संडे को क्या तू 8 घंटे कर रहा है जिस दिन तेरी क्लास नहीं है? क्या जिस दिन टीचर ने छुट्टी ली किसी कारणवश, उसको तू अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर रहा है या फोन पे चैटे कर रहा है? क्या अपने आप से पूछ रहा है कि मैं उतना मेहनत कर रहा हूं जितनी मुझे करनी चाहिए? जल्दी से सोच के मुझे आंसर बता भाई। यस, सोचो। ये सारी स्ट्रैटेजी के पार्ट है। फिर आती है रिवीजन की बारी। क्या मैंने जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट दे दिए हैं? क्योंकि टेस्ट दोगे तब जब रिवाइज करोगे, बिना रिवीजन के तो टेस्ट होगा नहीं। और टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला था टेस्ट देना है, मैंने पढ़ा था ये चैप्टर मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं मैं टेस्ट दे दूंगा। नहीं, टेस्ट का पर्पज है प्रॉपर रिवीजन। क्या टेस्ट तुम अपनी पूरी शिद्दत से, जैसे एग्जाम के लिए रेडी होते हो वैसे रेडी होकर टेस्ट देते हो? बहुत जरूरी है। ठीक है, ये रिवीजन और टेस्ट हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं भाई कि आप अपना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसको फटाफट से रिवाइज कर पाओ और देख पाओ कहां पर स्टैंड कर रहे हो और फिर कितनी और प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिक बात बता रहा हूं, ये बेसिक बात बता रहा हूं। क्या ये काम कर रहा है? क्या रिवीजन कर रहा है? क्या टेस्ट दे रहा है? चेक करो और टिक लगाओ। अगर ये सारे टिक्स आपके लग रहे हैं, अगर ये सारे टिक्स आपके लग रहे हैं, तो भाई मैं आपको एक फाइनल स्ट्रैटेजी बताता हूं। मैं आपको फाइनल स्ट्रैटेजी बताता हूं। हमारे एग्जाम जो हैं वो जून एंड में है। यस, जून एंड में एग्जाम है। ठीक है जी, अभी हम मार्च स्टार्ट में हैं, अभी हम मार्च स्टार्ट में हैं। यस, मार्च, अप्रैल, मई और मैं बोलूंगा आधा जून, आधा जून हमारे पास लगभग ये है। ठीक है यार, लास्ट का थोड़ा टाइम हम छोड़ देते हैं, बट आधा ये है। मैं आपको एक फाइनल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि भाई अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप पक्का से आगे सक्सेसफुल होगे। मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 70% स्टूडेंट जो है ना, जहां तक हम पढ़ा रहे हैं, जितना हमने पढ़ाया है उसके विद इन 1 या 2 वीक में उतना कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों के कॉलेज के एग्जाम है तो थोड़ा सा डिले हो गया, माना मैंने इस बात को, बट वो चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, कोई बात नहीं यार, तुम्हारी सर्कमस्टांसिस को हम समझ सकते हैं। बट विद इन 1 to 2 वीक्स हम लोगों का बैकलॉग जो होता है बस उतना ही चलता है, कोई बात नहीं। अपने को ये देखना है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, जितना सर ने पढ़ाया, जहां से भी पढ़ रहे हो, जितना सर ने पढ़ाया है, यस, पहला प्रॉमिस मुझे ये करोगे। ठीक है, जिसने नहीं किया उसके लिए बोल रहा हूं, जितना सर ने पढ़ाया है उतना हो जाना चाहिए। सर ने पढ़ाया वो हो जाना चाहिए। ठीक है, कब तक? ये हमारे को कोशिश करना है कि ये मार्च के अंदर में 15 तक मैं कर लूं। चाहे मुझे उसके लिए, चाहे मुझे अगले 15 दिन के लिए मैं 7 घंटे सोता हूं तो मैं 6 घंटे सोऊंगा, चाहे मैं अगले 15 दिन के अंदर में अपना बात करता हूं तो वो मैं बात नहीं करूंगा, चाहे मैं दोस्तों से मिलने नहीं जाऊंगा, चाहे मैं बाहर में गोलगप्पे नहीं खाने जाऊंगा, मेरे को कुछ भी टाइम बचाना पड़े मैं बचाऊंगा। और ये अगले 15 दिन में शिद्दत से अपना सिलेबस जो है ना ऐसा कर दूंगा जितना सर ने पढ़ाया पूरा कंप्लीट हो जाए। पहली काम ये करने का है। मुझे पता है जिनका बैकलॉग है उनके लिए ही बोल रहा हूँ भाई। ठीक है सर, कैसे करें? 7 घंटे दिन में क्लास होती है। अरे तू बैकलॉग में है, डबल स्पीड पे कर दे, स्पीड को 1.5 गुना की स्पीड पे कर अपना। अगर तू 7 घंटे पढ़ रहा है तो भैया 1.5 गुना स्पीड करने की वजह से, 1.5 गुना स्पीड करने की वजह से तू 1.5 गुना लेक्चर भी तो कवर कर रहा है, तो तेरा हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले अपनी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले और पूरा सीरियसली बैठकर तू यहाँ पर देख, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, क्लियर है भाई? अब अप्रैल के अंदर में मोस्ट ऑफ द सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं 100% कंप्लीट करना तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने 100% सिलेबस अप्रैल एंड तक कंप्लीट कर दिया ना भाई, गारंटी दे रहा हूँ
तू पक्का पास हो जाएगा, तू पक्का पास हो जाएगा। 100% सिलेबस ऑल 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है, फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा भाई। 2 महीने हैं, ठीक के पढ़ाई करेगा। अगर तूने अभी सिर्फ 10-15% नहीं पढ़ा होगा और ढंग से पढ़ाई करेगा, कर लेगा, मुझे पता है कर लेगा, तेरे में इतनी हिम्मत है। ठीक है ना, यस। फिर मई जो आएगा ना, अब मई के अंदर में प्लान बनाना है कि हमें, अगर मैं यहां पर डेली जो है बेटा 10 से 12 घंटे पढ़ रहा था, यहां पे मैं बेटा 10 से 12 घंटे इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, इसमें इंक्लूड कर रहा हूं कि जो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और जो आप क्लासेस भी देख रहे हो, मैं दोनों टाइम को इंक्लूड करके बोल रहा हूं। अब यहां सेल्फ स्टडी है, ये मेरा सेल्फ स्टडी है, ठीक है ना, ये मेरा सेल्फ स्टडी है। मुझे ये अभी से प्लान करना होगा, तभी मैं यहां पर पहुंच पाऊंगा। कह रहे ये सेल्फ स्टडी के अंदर बेटे तेरे को यहां पे 12 से 14 घंटे का अपना स्ट्रेच करना है। ये बाकी 10 घंटा 11 घंटा जो बचा, उसमें तुम जो भी करो, याद रखना कुछ चीजें नहीं करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये तभी होगा जो आगे बताने वाले डोंट्स है उसको फॉलो करोगे, कि वो नहीं करूंगा सर, मैं पक्का नहीं करूंगा, मैं इस पर आपको पिंकी वाला प्रॉमिस कर दूंगा, मैं आपको पिंकी वाला प्रॉमिस कर दूंगा। तो ये डोंट्स लिखे हैं ना, ये आप नहीं करने वाले हो, ठीक है ना, यस। असर इस सेल्फ स्टडी में हम क्या करने वाले हैं उस टाइम पे, वो मैं उस टाइम बताऊंगा, बट मोटा मोटा बता देता हूं। दिस विल बी ऑल अबाउट रिविजन, PYQs, ठीक है, PYQs एंड ऑल अबाउट टेस्ट। ये वो टाइम है। और टेस्ट जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा, कि एग्जाम के अंदर में जैसा करना है, यस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा, यस। ठीक है भाई, क्लियर है। जब ये कर लेगा ना, जून एंड, जून एंड एक क्विक रिवीजन तेरी लग जाएगी वापस से। क्विक रिवीजन, ये जो पहले आधा जून है ना, ये क्विक रिवीजन का टाइम है। क्विक रिवीजन विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब कि भैया 3 घंटे का टाइमर, तो 3 घंटे में मैं कितना कर रहा हूँ देखता हूँ। 2 घंटे का टाइमर, तो 2 घंटे में कितना कर रहा हूँ देखता हूँ। ये तो पूरा डिटेल में बताऊंगा तब, बट अभी इतना याद रखना। मैं नहीं बताऊं तो आप मुझे याद दिला देना भाई, मई स्टार्टिंग में सर आपने मई जून की स्ट्रैटेजी बतानी थी मुझे, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे बता दो, मुझे यहीं पर कमेंट कर देना, मैं पक्का से बताऊंगा, मुझे टैग कर देना सर @राहुल भूटानी, आप मुझे प्लीज़ ये बताओ कब, मई के अंदर में। अभी आपको यहाँ तक ये काम करना है, ठीक है ना। फिर अपन इसके अंदर में तो फोड़ने का मैराथन लेकर आएंगे, फिर हम आपको फाइनल रिवीजन कराएंगे। और किसी में दम नहीं है इतना करने के बाद में आपका CA फाउंडेशन क्रैक ना हो, बट ये करना पड़ेगा बेटे, ये आपको मुझे पिंकी प्रॉमिस अभी करना है, ठीक है, बात सही है। अब जो ये हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है ना, इस स्ट्रैटेजी के अंदर में, इस स्ट्रैटेजी के अंदर में सक्सेस तभी होगा जब आने वाली चीजें नहीं करोगे। आने वाली चीजें जो मैं बोल रहा हूं कि नहीं करनी है, वो नहीं करोगे। क्या है पहली बात जो मैंने लिखी है ना, नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। अब इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है सर, मैथ्स में आपने बोला था ये 50 क्वेश्चन करने हैं, मैंने 50 के 50 क्वेश्चन खुद से करे थे, मैंने ना तभी देखा जब मेरे को समझ नहीं आया, 2-3 बार मैं ट्राई कर लिया, वाह। यही मैं बोलता हूँ, यही बोलता हूं भाई, कि तू तब देख जब तेरे से लग रहा है कि अब तो नहीं हो सकता, तब तेरी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही तुमको बोलते होंगे लव कौशिक सर कि भाई मेरे याद करने का तरीका ये है, इकोनॉमिक्स BCK को ऐसे याद करेगा तो तू फोड़ कर आएगा। गुरप्रीत सर का भी बोलते होंगे भाई कि लो को ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से नोट्स बनाना है, तेरे को खुद से लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ये वर्ड्स का यूज करना है, जैसे वो बताता है तो उसको फॉलो कर रहा है। अकाउंट्स के अंदर में अगर मैं एरर कर रहा हूं तो एरर जब तक ठीक नहीं करूंगा, मैं खुद से ट्राई करता रहूंगा। जो आपको बताया ऋषभ रोरा सर ने, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये काम टिक 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 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भैया नॉट गिविंग को हम गिविंग में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन, यार आज ना मन नहीं कर रहा पढ़ने का यार, 2-3 दिन से लगातार पढ़ता जा रहा हूँ, हाय यार। कल रात को ना यार मैंने थोड़ा सा TV सीरीज देख लिया यार, ओहो कोई बात नहीं, अब तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं आया यार, मैंने तो लग रहा है बहुत पढ़ लिया है। ये सारे प्रोक्रेस्टिनेशन हैं भैया, मतलब आप जो है ढीलापंथी कर रहे हो, आप जो है कल पे टाल रहे हो, ठीक है। आप जो आज करना है वो आज नहीं कर रहे हो, उसको आप बाद पे करने पे टाल रहे हो, नहीं करना है भाई। जैसे ही लगे ना कि यार मेरे को जो है ना लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है यार थकावट हो रही है, याद करो, याद करो अपने आप को कि तुम क्यों इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे, ये CA टाइटल क्यों चाहिए, इस चीज को अपना याद करो। और ट्रस्ट मी, उसके पीछे
उस इमोशन को ढूंढ ले जिसकी वजह से तेरे को लगा था कि ये टाइटल मिल गया ना तो मेरी ये चीज पक्का पूरी हो जाएगी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसको याद कर, गारंटी दे रहा हूँ, तो अपनी काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से भागने का। कुछ गाना वाना सुन लो मोटिवेशन टाइप का, ठीक है, कुछ मोटिवेशन का, जैसे वो जो सिकंदर ही दोस्त तो कहलाता है, हारी बाजी को जो सीखना आता है, ऐसे मोटिवेशन टाइप के सीख सकते हो, है ना। यस, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं माना, बट अंदर में अगर वो फीलिंग आ गई ना कि यार ये नहीं हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद में मुझे पता है कि मैंने अब अगर ये नहीं किया ना तो ये मेरा ये एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा और जिसको मैं छोड़ दूंगा इसकी वजह से, तो मैं एग्जाम में शायद उतना नहीं कर पाऊंगा जितना कर सकता था। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुमको लग रहा होगा कि तुम 60-70 नंबर लेकर आओगे पर सब्जेक्ट, तो तुम्हारे 80-90 आएंगे अगर तुम इस वाली बस एक बीमारी से बाहर निकल जाओ। तो डोंट गो इनटू प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कल पे टालने वाली जो बीमारी है उसको छोड़ दो। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कोई बोलता नहीं है, ठीक है, ये कोई टीचर बोलता नहीं है, और मुझे पता है भाई काफी ऐसे सीरियस बच्चे जो पूरी मेहनत कर रहे थे डे वन से, बीच में एक ऐसा हफ्ता आया जब उनको एक ऐसी बीमारी लग गई जो वो बेड रेस्ट पे चले गए। भाई बहुत तेज बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया वलेरिया हो गया। भाई हेल्थ जो है वो खराब हुई, वो तेरी गलती है। क्यों तू बाहर से आइसक्रीम खा के आया, क्यों तूने गोलगप्पे खा लिए, क्यों तूने कुछ गंदा खाया, क्यों तूने मम्मी ने बोला था स्वेटर पहन ले तो स्वेटर नहीं पहनी, क्यों तू बारिश में नहाने का मन कर रहा है भाई, क्यों तू हेल्दी नहीं खा रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना है। ठीक है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटी सी मिस्टेक है ये, छोटी सी मिस्टेक जो कि नादानी वाली मिस्टेक है, बट ये नादानी ही आपको जो है ना रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इससे तुम आगे निकलो भाई, ये बहुत जरूरी है। इसको तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मुझे 15 मिनट योगा करना है, मुझे जो है क्या नाम है डेली सुबह उठना है, मुझे नहाना धोना है, और अच्छा खाना खाना है, ढंग से कपड़े पहनने हैं, और अपना प्रॉपर मेंटेन रखना है। एग्जाम तक मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मेरे ऊपर में उसका जिम्मेवारी होगा, ये नहीं होगा कि यार हेल्थ खराब थी इसलिए पेपर मैं अच्छा नहीं कर पाया। बहुत गलत है। और अगर तूने हेल्थ खराब के चक्कर में अगर बेड रेस्ट पे चला गया ना भाई, तेरा कम से कम 1 हफ्ता खराब नहीं, वो कम से कम 4-5 हफ्ते खराब कर देगा, क्योंकि तू उस जोन में नहीं आ पाएगा और यही एग्जामिनेशन को ले डूबेगा। तो हेल्थ खराब नहीं करनी है, ना होने देनी है। वेकेशन ब्रेक, फंक्शन ब्रेक, मेरे दोस्त के भाई के चाचा की शादी है, मेरे चाचा के बेटे की शादी है, मेरी ताऊ जी के बेटे की शादी है, आज तो उसके घर पे बेटा हुआ है, वहाँ फंक्शन पे जाना है। भाई मम्मी पापा को जाने दे, तू नहीं जाएगा कोई नहीं पूछ रहा। ट्रस्ट मी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है तो मेहनत कर रहा है, वो खुश होंगे तेरे लिए, यार वो लड़का तो बहुत अच्छा था। ऐसे ही करेंगे जब तू बन जाएगा ना सीए, ये सीए वो तभी बना क्योंकि ना ये किसी मैरिज में था ना फंक्शन, सिर्फ पढ़ाई 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 में ध्यान देता था। और ट्रस्ट मी, मेरे खुद के एक कजन ने सीए किया है और वो किसी शादी में नहीं गया उस 4 साल। मतलब मेरी मासी के लड़के ने किया है, एक और मासी के बेटे की शादी थी, वो जब सीए कर रहा था, भाई नहीं गया, एंड उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर किए क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन वहीं से प्रूव हो रहा था। कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नाराज नहीं होगा तुमसे, उनको पता है तुम एक मकसद के पीछे भाग रहे हो, और मकसद ना भूलना भाई, ठीक है ना। यस, ठीक है भाई, क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट, वेस्टिंग टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। बाबू खाना खाया क्या, नहीं करना भाई, ठीक है ना। यस, चल भाई आजा थोड़ी गेड़ी मार के आते हैं, नहीं करना भाई। चल भाई आज गोलगप्पे खा के आते हैं, भाई नहीं करना। अरे यार क्लास लंबी हो गई है, लगता है कि मैं यार थोड़ा देर फोन चला लूं यार, इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाई है थोड़ी देर। अरे यार मैंने 2-3 दिन से ग्रुप वीडियो चैट नहीं कर रही है, मैं वो कर लेता हूँ, नहीं करना भाई, ठीक है, समझ रहे होगे, ठीक है। हाँ मम्मी ने बोला है कि कुछ काम है छोटा मोटा घर का वो करना है, वो इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा इसलिए स्पेशली अनइम्पॉर्टेंट थिंग के अंदर में, ऐसा नहीं पीछे से फ्लाइंग चप्पल उड़ती उड़ती है, नहीं भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स करनी है, जा रहे मम्मी को वीडियो दिखा रहे हो कि मम्मी देखो सर ने लिखा है कि अनइम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, नहीं करना है, नहीं भाई हेल्प करो। बट मम्मी बोलती है कि जा बेटे बाजार जा और पूरा का पूरा मेरे साथ में मार्केटिंग करा दे,
या मेरे साथ शॉपिंग करवा दे, नहीं करूंगा मम्मी। आपको इंपॉर्टेंट चीज लानी है मैं ला दूंगा, आप बोलोगे मुझे कुछ कुछ सामान लेकर लाना है मैं ला दूंगा, अगर घर में कोई नहीं अवेलेबल मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं समझ सकता हूँ, बट मम्मी आप मेरी बात को समझो, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे करना है। तो मम्मी तुम्हारी खुश होगी, कहेगी कोई बात नहीं, शॉपिंग जाए भाड़ में 3 साल बाद खरीद लूंगी मैं ये पूरी साड़ी, मैं पुरानी साड़ी से काम चला लूंगी, मेरा बेटा ही नई साड़ी मुझे दिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सीरियस हो जा, पढ़ाई कर, स्ट्रैटेजी को फॉलो कर, और अगर लग रहा है कि भाई ये टिक्स नहीं लगे हैं, इन टिक्कों को लगा ले मार्च एंड तक में, और अगर ये पिंकी प्रॉमिस करता है मैं गारंटी देता हूं कि भाई तू जो है ना फोड़ने वाला है, और सीए फाउंडेशन के अंदर में तू 400 में से 320 प्लस लेकर आएगा, गारंटी, ठीक है। तो देखते हैं कौन है तुम में से जो ये सारे टिक लगाएगा, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा और ये डोंट्स का ध्यान रखेगा। मिलेंगे बेटा फिर ऐसी और चीजों के साथ में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।